प्रभु कह रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। ये मूर्ख लोग मेरे को, जो मैं संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूं, ये मेरे पर श्रेष्ठ भाव न रखकर समझते हैं श्री कृष्ण भी मानुषीम तनुम, ये मनुष्य शरीरधारी हैं। और ये मनुष्य शरीरधारी समझ करके मेरी बात का उपहास कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं। जिनकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों का क्षण में सृजन करती है, चराचर स्थावर जंगम प्राणियों को जिनकी सामर्थ्य से प्रकृति प्रकट करती है, प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालन, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक एकमात्र जो है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के ही भय से भयभीत होकर वायु प्रवाहित होती है, सूर्य तपता है, प्रकृति अपना सर्वस्व कार्य करती है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों के लोकपतियों पर भी जिनका आदेश चलता है वो है श्री कृष्ण। जो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो है श्री कृष्ण। सर्वभूत महेश्वरम, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वरम मैं हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे। परम भावम, इस भाव को नहीं जानते हैं। ये भाव मनुष्य शरीर में ही हमें प्राप्त करने को मिलेगा, देव शरीर में भी नहीं भाव ये प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत बढ़िया दांव लग गया, जिसे आप खिलवाड़ में जीवन काट रहे हैं ना, बहुत कीमती देवता लोग तरसते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है मनुष्य देव, क्योंकि ये भाव आपको इसी योनि में प्राप्त हो सकता है, मनुष्य शरीर में, ब्रह्मा बनने पर भी नहीं। इसीलिए जो प्रभु की चरणारविंद की भक्ति करते हैं वो कहते हैं न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण, बस आपका नाम जपूं, आपके ध्यान में मगन रहूं। समस्त कर्मों का उलटफेर करने में जिनकी इशारे की जरूरत है, उलटफेर करने में, मतलब आपका भाग्य एकदम ही निकृष्ट कर्मों से युक्त है। जैसे सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, दरिद्रता, वैभव का नाश, श्री का नाश। और जब तंदुल पाए भगवान ने तो उलट फेर कर दिया, 6 का उल्टा करो यक्ष, और श्री उल्टा इधर रख लो, यक्ष श्री। 6 श्री तो अब यक्ष श्री, मतलब कुबेर भी जिनके धन की याचना करे ऐसा वैभव सुदामा को दे दिया। जैसी द्वारिकापुरी वैसे सुदा। ये सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में है, किसी दैवी शक्ति में नहीं। तुम्हारे पूरे भाग्य को पलट दे, तभी तो हम वृंदावनवासी बनते हैं। ये हमारे भाग्य से थोड़ी है, हमारे भाग्य को पलट दिया लाडली जी ने, तभी तो हम ठसक से रहते हैं कि हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। तो तुम अपने भाग्य के विधाता थोड़ी हो कि तुम सोचोगे वही हो जाएगा। अरे जो लिलाट में लिखा है ये सिद्धांत है, जन्म मरण ब्याह गति जोई, जस जहां लिखा तहां तस होई। इसको कोई मिटा थोड़ी सकता है। लेकिन शरणागत, मैं अखंड वृंदावन वास करता हूं, यहीं अपने शरीर को रज में छोड़ूंगा, बदल गया भाग्य। श्री जी ने पूरा भाग्य बदल दिया। जो ब्रह्मा ने रचा था ना, बदल गया। ब्रह्मा की नहीं चलेगी, अब श्री जी की सखियों की चलेगी, श्री जी की चलेगी। जो भाग्य को, कर्मों को उलट फेर कर सकता है 1 सेकंड, वो है प्रभु। अब भी समझ में ना आवे तो तुम जानो, अरे हमारे भाग्य में नहीं है भजन करना, भाग्य में नहीं है वृंदावन वास करना, भाग्य में नहीं भगवत प्राप्ति। ये हमको नया भाग्य रचना पड़ेगा। हमको कैसे? प्रभु की शरण में होने से। जे ही शरण में होंगे हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्रह्मा के रचित भाग्य को पलट करके श्री जी की सखियां नया भाग्य रचेंगी, तभी तो हमें सहचरी वपू मिलेगा। हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है सहचरी वपू।
उलट फेर करने में जो सर्वथा परम स्वतंत्र हैं वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जिनके अधीन है वो है हमारी लाडली जी। जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को शिरताज।